डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया, आपको डिफ्लेशन के बारे में भी बताया, आपको उसके प्रकार, उसके कारण और क्या क्या प्रभाव पड़ता है अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू भी समझाया। अब जब डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों का आपको पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया है कि अलग अलग वर्गों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपके मन में ये आया होगा दोनों में से अच्छा कौन है। एक कंज्यूमर की नज़र से देखें तो डिफ्लेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, कीमतें गिरती हैं तो उसको फ़ायदा होता है, फिक्स्ड इनकम वाले को फ़ायदा होता है। लेकिन एक निर्माता के दृष्टिकोण से देखें, उत्पादक की दृष्टिकोण से देखें, बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से देखें तो इन्फ्लेशन उनको बेनिफिट करती है। अब इन्फ्लेशन सही है कि डिफ्लेशन, दोनों में से अगर चूज़ करना हो तो किसको करें, ये एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में भी आता है। अब महंगाई, उन कीमतें बढ़ने में, कीमतों में ज़्यादा वृद्धि होती है और कीमतों में गिरावट आती है, दोनों स्थितियों को अलग अलग वर्ग अलग अलग तरीके से देखते हैं और दोनों ही स्थितियाँ अपने आप में बुरी हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक लेवल क्रॉस करके इन्फ्लेशन हो जाती है या डिफ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं आती, दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक हैं। लेकिन दोनों में से अगर चॉइस करनी पड़े तो कौन सी चीज़ ज़्यादा खतरनाक है। इन्फ्लेशन के नेगेटिव सब देखते हैं। नेगेटिव इन्फ्लेशन के क्या है कि ये अनजस्ट है, इसके बारे में ये कहावत है कि अनजस्ट है, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बना देती है। और इन्फ्लेशन क्या है, सोशली भी क्या है, एक रप्चर क्रिएट करती है। जब इस तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं, क्षमताएँ उत्पन्न होती हैं, तो समाज में भी रोष उत्पन्न होता है। इन्फ्लेशन की वजह से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इकोनॉमी को नुकसान भी हो सकता है। इन्फ्लेशन कई वर्गों पर बहुत बुरा असर डालती है। अब सवाल है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन भी कई बार बहुत नुकसान डालती है। दोनों में से खतरनाक कौन सी है? अब खतरनाक इसमें यह माना जाता है कि डिफ्लेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर दोनों में चुनाव करना पड़े, इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में, तो दोनों में से आप किसका, शायद इन्फ्लेशन ज़्यादा सही मानी जाएगी। उसका कारण है कि कुछ इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन ज़रूरी होती है विकास के लिए। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकनॉमी में रहना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कीमतें नहीं बढ़ेगी तो इंसेंटिव खत्म हो जाएगा, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लेशन ज़रूरी हो जाती है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को धक्का देने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में ज़्यादा खतरनाक कौन सी? तो खतरनाक दोनों ही हैं, यानी बुरी दोनों ही हैं, परंतु हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा खतरनाक नहीं मानते, और जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको हम ज़्यादा डेंजरस मानते हैं। इसीलिए डिफ्लेशन दोनों में से ज़्यादा बुरी है, क्योंकि डिफ्लेशन को कंट्रोल करना या डिफ्लेशन के लिए जो जो उपाय यूज़ करते हैं वो दोनों ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको मॉनेटरी मेजर्स बताए, फिजिकल मेजर्स बताए इन्फ्लेशन के, डिफ्लेशन के, उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आप रेट्स बढ़ा के कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी कम कर सकते हैं, जो फिजिकल मेजर्स बताए उससे, या मॉनेटरी मेजर से। कई बार क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से काफ़ी तेज़ी से वर्क कर सकता है। लेकिन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डिफ्लेशन जुड़ा रहता है डिप्रेशन से, और इन्फ्लेशन जो है बूम से जुड़ा होता है। तो जो चीज़ ऊपर जा रही होती है उसको कई बार कंट्रोल करना कई बार आसान हो जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ बिल्कुल गड्ढे में चली जाए या नीचे की तरफ जा रही हो, डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा हो, इसको दूसरे एग्जाम्पल से कई बार मैं समझाता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित है, उत्साह में बढ़ता जा रहा है, तो उसको आप समझा सकते हैं, रोक सकते हैं उसको। अगर फेलियर होगा या हिकअप्स आएंगे या रोड ब्लॉक्स आएंगे तो वो कई बार रुक जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल निराश हो चुका है या एक निराशा का माहौल बन चुका है, तो उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं और वो कई बार सक्सेसफुल भी नहीं होते। डिप्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फैलता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लोगों इसको, इकोनॉमी को वापस डिप्रेशन से ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। जबकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई ऐसे मेजर्स हैं जिस पे इन्फ्लेशन पे बड़ी जल्दी कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो दोनों में से अगर चूज़ करना पड़े तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं, एक माइल्ड इन्फ्लेशन ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि भले ही वो विषमता पैदा करे, भले ही वो कई वर्गों पर नुकसान डाले, पर ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर माइल्ड डोज में रहे, अगर बहुत हाइपर इन्फ्लेशन ना हो जाए, तब तक वो क्या है, इकोनॉमी को पुश करता रहता है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अगर रोज़गार बढ़ता है तो लोगों को फ़ायदा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं। तो बिल्कुल कुछ ना मिले, यानी कि सारा व्यापार बंद हो जाए, डिप्रेशन आ जाए, सभी वर्गों को नुकसान हो, किसी को कम नुकसान हो, किसी को ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन यहाँ पे नुकसान सबको हो रहा है। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में जो डिफरेंस है, वो इन्फ्लेशन में कई बार जैसे जो फ़ायदा होता है वो कुछ वर्गों को फ़ायदा कम होता है, लेकिन कुछ वर्गों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं रोज़गार के जो साधन है उनमें वृद्धि होती है। जब रोज़गार के साधन में वृद्धि हो रही होती है, डिमांड बढ़ रही होती है, तब कहीं ना कहीं एक
तरह से आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी आती है जो ओवरऑल बेनिफिट कर जाती है। लेकिन जब डिफ्लेशन शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि कस्टमर या कंज्यूमर सोचता है कीमतें और गिरेंगी, हर कोई स्पेकुलेट करता है कि कीमतें और गिरेंगी। जब ये चलता है ना तो आगे से आगे स्पेकुलेशन की वजह से और ज़्यादा कीमतें गिरने लग जाती हैं, वेज कट्स हो जाते हैं, नौकरियां चली जाती हैं। और आप जब जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है जो सबको प्रभावित करती है। तो दोनों ही में से अगर देखा जाए, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं, इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल जल्दी कर सकते हैं मॉनेटरी मेजर से, फिजिकल मेजर से, इसलिए वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दोनों में से अगर चूज़ करना पड़े तो डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं सही रहती है। जो डिफरेंस वो ये है कि डिफ्लेशन से निकलना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सारी एक्टिविटीज़ स्लंप पे चली जाती है। और इन्फ्लेशन इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और हाइपर इन्फ्लेशन जाने से पहले गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर जाती है, लेकिन जब डिप्रेशन काफ़ी देशों में आया है तब सरकारें कई बार बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों में से इन्फ्लेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में चूज़ किसको करें, तो आप ये कहिए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा सही रहता है क्योंकि उसको कंट्रोल करना ज़्यादा होता है, ईजी होता है। और इन्फ्लेशन के अंदर ऐसा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या प्रोडक्शन में, आउटपुट में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस वृद्धि को। लाभ का तो असमान वितरण होता है, परंतु लाभ तो हो रहा होता है, कुछ ऊपर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे उस गरीबी का, या आप कह सकते हैं उस गरीबी का समान वितरण होना शुरू हो जाता है, या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो फिर सभी में वो गरीबी फैलने लग जाती है।